प्रवीण जी देखना पीछे मशीन का एक गेज लगा हुआ है, क्या वो गेज काम वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब तक वो क्या करते थे, पीएलसी में अपना स्पीड और प्रेशर को बढ़ा देते थे। यार कहाँ पे मैं आ गया हूँ यार, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो 10,000 रुपये 15,000 रुपये मैं घर से खर्चा लाता था, घर से खर्चा मिलता था। आज यहाँ 15,000 रुपये मुझे ट्रेनिंग में मिल रहा है। किसी को कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, कंपाउंडिंग से रिलेटेड और कोई न्यू प्लांट सेटअप रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है तो हमारी टीम के द्वारा इस चैनल पर समाधान किया जाए। तो फिर बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं गोविंद और आज हमारे नए मेहमान जो हैं वो प्रवीण कुमार जी हैं। यह पिछले हमारे साथ से लगभग 1.5-2 साल से जुड़े हुए भी हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे, जानेंगे इनके बारे में और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन हम इनसे पूछने वाले हैं। जैसे जो कुछ फ्रेशर लोगों का क्वेश्चन रहता है, कुछ 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले लड़कों का क्वेश्चन रहता है, या फिर से कुछ कंपनी वालों का भी क्वेश्चन आता है। वो सारा क्वेश्चन मैं इनसे पूछने वाला हूँ और इनसे मैं उम्मीद करूँगा कि हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से बताएंगे। तो सर स्वागत है आपको अपने इस चैनल पे और बताइए सब कुछ अपने। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद अपने चैनल पर लाने के लिए। 10-11 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और आज ये स्थिति हो गई है, कोई भी मशीन में फॉल्ट आता है तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपका मैकेनिकल रिलेटेड हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आदमी को तजर्बा हो जाता है तो प्रॉब्लम उसको बहुत छोटी सी लगता है। लास्ट पिछले 2-3 साल से मैं आपके साथ इस चैनल में भी जुड़ा हूँ। सर हम सबसे पहले आपसे कुछ फ्रेशर लड़कों का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमको कंपनी में जाके काम क्या करना होता है, कैसे काम करना होता है और क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर से मैं कुछ एक्सपीरियंस वाले लड़कों का एक्चुअली गोविंद जी क्या होता है, जो फ्रेशर लड़के होते हैं वो उनका माइंड सेट होता है कि मैं इंजीनियर हो गया। वो इंडस्ट्री में जाते हैं, लेबर रहता है और ऑपरेटर रहते हैं, वो नॉन स्किल्ड रहते हैं और वो वहाँ पे 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल से काम कर रहे होते हैं। तो उनको जो हमारे फ्रेशर बंधु रहते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। फ्रेशर को उनसे सीखने के लिए हमें उनसे पोलाइटली बात करना रहता है और उनको थोड़ा इज्जत देना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। साम दाम दंड भेदभाव कुछ भी करके हमें उनसे सीखना रहता है। उनके माइंड में ये योगो नहीं होना चाहिए कि मैं ये करके आया हूँ। दूसरा क्या रहता है, जो फ्रेशर बच्चे रहते हैं वो कॉलेज से जाते हैं तो वो अपना ज़िंदगी ऐश और आराम की रहती है। जब वो इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं तो क्या होता है, उनको 8 घंटे कहीं 12 घंटे वहाँ समय देना पड़ता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति वहाँ पे अपना सही से समय और मन लगा लेता है तो वो व्यक्ति बहुत आगे चले जाते हैं। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि यार कहाँ पे मैं आ गया हूँ यार, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो 10,000 रुपये 15,000 रुपये मैं घर से खर्चा लाता था, घर से खर्चा मिलता था। आज यहाँ 15,000 रुपये मुझे ट्रेनिंग में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है। तो सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस चीज़ को बहुत लोग जानना भी चाहेंगे कि आपको क्या क्या झेलना पड़ा। मतलब कॉलेज छूटा तो कॉलेज टाइम कैसी कंपनी मिली, क्या सैलरी मिल रहा था आपको 2012 में, वो क्या सैलरी पे मतलब आप फर्स्ट कंपनी आप ज्वाइन किए थे और क्या क्या मतलब आपको झेलना पड़ा, मतलब क्या क्या सामने आया है आपके, थोड़ा सा उसके गोविंद जी मैं बताना चाहता हूँ उस समय कुछ सैलरी खास नहीं थी। 8,085 सैलरी थी उस समय 2012 में। मेरी फर्स्ट कंपनी थी। लेकिन वहाँ फ्रेशर के साथ क्या होता था या फ्रेशर के साथ क्या मेरे साथ क्या हुआ मैं वो बताना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या होता था, जो सीनियर्स थे, शिफ्ट इंचार्ज थे, वो क्या करते थे कि कोई भी प्रॉब्लम आता था, जैसे प्रोडक्ट हमारा शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है, तो वो लोग क्या करते थे
कि वो लोग ये सोचते थे कि ऐसा ना कहीं ये लोग जान जाएं, तो वो क्या करते थे कि मेरे से बोलते थे प्रवीण जी देखना पीछे मशीन का एक गेज लगा हुआ है, क्या वो गेज काम वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब तक वो क्या करते थे, पीएलसी में अपना स्पीड और प्रेशर को बढ़ा देते थे। और जब मैं पीछे आके देखता था, चेक करके आता था, देखता था, तो मैं बोलता था सर वहाँ स्पीड प्रेशर आ रहा है। तो मैं उनसे पूछता था कि क्या पीस देखता था तो सही हो जाता था। फिर मैं पूछता था उनसे कि क्या हुआ था इसमें, तो बोलते थे कुछ नहीं ऐसा कुछ बोलते थे। लेकिन कभी भी ये नहीं बताने की कोशिश नहीं करते थे। वो इसी तरह मतलब घुमाते रहते थे कि मतलब इस बंदे को ये पता न चले कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई और कहाँ से मतलब ख़त्म हुई, कहाँ से इसका आना स्टार्ट हुआ और किस तरह ये सॉल्व हुई। कोई भी सीनियर आदमी है ना, तो वह चीज़ें अपना शेयर नहीं करना चाहता, और चाहे उस टाइम है और चाहे इस टाइम है। इस टाइम भी अगर लड़के कंपनी में जा रहे हैं ना, तो वो इतना मतलब इजी ना समझे कि कोई हमको सब कुछ इजी बता देगा। कोई जल्दी बताना नहीं चाहता। और बताना क्यों नहीं चाहता सर, थोड़ा आप बताइए। एक्चुअली क्या है, वो बताना इसलिए नहीं चाहता, लोग सोचते हैं कि ये हमसे आगे निकल जाएगा, ये हमारी बराबरी आ जाएगा, ये हमारी पोस्ट को छीन लेगा। लेकिन ऐसी उनकी मेंटेलिटी रहती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं जब उनकी सर इस बात में मैं एक बात जोड़ रहा हूँ, इस बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, बात ये तो सही है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ बता दूंगा तो मतलब मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, या फिर से मेरा जो पोस्ट है इस पर खतरा पड़ जाएगा, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो अगर मेरा जूनियर भी जान जाएगा तो वो सारी चीज़ें कर लेगा, तो फिर हमारा कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगा, तो हमको ऊपर से भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो यह चीज़ वो लोग सोच करके ही नहीं बताता है। लेकिन यह भी रियलिटी है कि बहुत लड़के भी ऐसे आते हैं जो लोगों को थोड़ा सा अगर जानकारी हो जाता है तो वो हवा में लगते हैं बात करने, हाँ कि हाँ मैं पूरा जानता हूँ, ऐसा है वैसा है। और मतलब ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सीनियर आदमी है अगर कुछ आपको शेयर कर रहा है तो आप उसको रखिए, ठीक है, आप उस जानकारी को रखिए, लेकिन जानकारी के बाद आपको थोड़ा सा क्या है कि उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना नहीं। तो सर बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारा क्वेश्चन है, तो फिर कभी और भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। लेकिन थोड़ा सा एक बात और बता दीजिए, जैसे कुछ लोग अपना ये वीडियो देखते हैं न्यू प्लांट को सेटअप को लेकर के, या फिर से किसी का कुछ इशू आ रहा होता है मोल्डिंग डिपार्टमेंट में, तो आप मतलब किस तरह से हमारे साथ आप काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आप सही करते हैं, और मतलब कैसे हम लोग सर्विस देते हैं लोगों को, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, कंपाउंडिंग से रिलेटेड, और कोई न्यू प्लांट सेटअप रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है, तो हमारी टीम के द्वारा इस चैनल पर समाधान किया जाए।